ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणमतहेव सिद्धरणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। इतिहास की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है इतिहास में अनेकों राजा महाराजा, सम्राट, संपत्तिशाली, वैभवशाली, चक्रवर्ती, महामंडलेश्वर आदि राजा हो चुके हैं। इस सृष्टि में इतने अधिक राजा महाराजा हो चुके हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, जिनका इतिहास भी बखान नहीं कर सकता है। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी लोग कितने महान राजाओं को जानते हैं, कितने राजाओं महाराजाओं को जानते हैं। ऐसा भी राजा हो चुका है जो हाथियों को पहाड़ से पटकता था और आनंद का अनुभव करता था। ऐसा भी राजा हो चुका है जो हिटलर शाही चलाता था, नामी हिटलर था, दूसरों को मारने पीटने में जिसको आनंद आता था। ऐसे भी राजा हो चुके हैं जो 6 खंड के अधिपति हो चुके हैं। ऐसे भी राजा महाराजा हो चुके हैं जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बंगला भवन की कोई कमी नहीं थी, वाहन आदि की, रथ आदि की कोई कमी नहीं थी। ये सब होने के बावजूद भी मेरा इतना सा प्रश्न है, सभी को आप क्यों नहीं जानते? सभी का नाम दुनिया में क्यों नहीं है? सभी महानता के रूप में क्यों नहीं माने जाते? क्या महानता की निशानी राजा होना नहीं है? क्या महानता की निशानी धनवान होना नहीं है? क्या महानता की निशानी रूपवान होना नहीं है? क्या महानता की निशानी हुकूमत करना नहीं है? इससे सिद्ध होता है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हुकूमत वाले हो चुके, धन वाले हो चुके, सौंदर्य वाले हो रहे, उनके नाम नहीं होते, बल्कि नाम उनका होता है जो जीवन में सदाचार, दया, करुणा को अपने जीवन में अपनाते हैं, जिन्होंने कुछ त्याग किया है, जिन्होंने कोई धर्म के मामले में अपना जीवन समर्पित किया है, जिन्होंने परहित में कुछ अपना स्वार्थ त्याग किया है, जिनके जीने का ढंग बहुत अच्छा था, जिनके पास व्यवहार कुशलता थी, जिनकी सुंदर वाणी थी, जिनका व्यवहार सबके प्रति अच्छा था, उनका नाम अंकित होता है। धन के माध्यम से कोई महान नहीं बनता, वैभव संपन्न होने पर कोई महान नहीं बनता, शरीर सुंदर मिल जाने से कोई महान नहीं बनता, गाड़ी और भवन मिल जाने से भी कोई महान नहीं बनता, जमीन जायदाद मिल जाने से भी कोई महान नहीं बनता, बल्कि महान वो बनते हैं जिनका व्यवहार और जुबान अच्छी होती है। यदि आप सबके प्रति व्यवहार अच्छा करते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप महान बन सकते हो, और जिनके पास सब कुछ है वो महान नहीं बन सकते। चाहता तो रावण सबसे महान होता,
क्योंकि रावण के यहाँ महल भी अच्छी थी, धन दौलत भी अच्छी थी। कैसी थी उसकी लंका? सोने की। सोने की, स्लीव नहीं, फॉर नॉट गोल्ड, सोने की थी। लेकिन उसका नाम इतिहास में अच्छे से क्यों नहीं लिया जाता? उससे महानता का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? उसकी फोटो तस्वीरें क्यों नहीं लगाई जाती? उसके पुतले को फूंका जाता है कि पूजा जाता है? फूंका जाता है। फूंकना मतलब जलाया जाता है। पूजा क्यों नहीं जाता है? यदि संपत्तिशाली और सोने की लंका वाला था और जितनी सेना उसके पास थी, विद्याधर था उस तो आसमान में विमान में उड़ा करता था, विद्याएं भी बहुत थी उसके पास। यदि विद्याएं मान लो, धन मान लो, विभूति मान लो, सोना चांदी, ये सारी चीज़ें यदि महानता की मापदंड हैं तो आज इतिहास में रावण हुआ है तो वो महान क्यों नहीं माना जाता? उसकी स्टेचू पर आप लोग माला क्यों नहीं चढ़ाते? बोलो ना भाई, कोई नाम क्यों नहीं रखता उसके नाम से? तो सिद्ध होता है विद्याएं, धन दौलत, सोना चांदी, हुकूमत, बहुमत, ये महानता के सोपान नहीं है, बल्कि महानता के सोपान तो हमारे अच्छे व्यवहार है, अच्छी जुबान है, दूसरों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होता है। रामचंद्र जी के पास इतना सब नहीं था, भूमि गोचरी थे, वो भूमि में चला करते थे। उनके पास कोई आकाश में उड़ने वाली बात नहीं थी। विद्याधर नहीं थी वो, विद्याओं की धनी भी नहीं थी वो, उनके साथ इतनी सेना भी नहीं थी। मात्र 3 सदस्य घर से निकली थी, राम लक्ष्मण और सीता। लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ राजा महाराजाओं ने सम्मान किया। जंगल में भी गए तो देवताओं ने नगर बसा करके स्वागत किया। जहाँ भी पहुँचे राजा महाराजाओं ने अपनी कन्याओं को देने के लिए यहाँ कहा, उनको राजपाट देने की बात कही। इतना ही नहीं, उनसे जो मिला वो मित्र बन गया, चाहे सुग्रीव हो, चाहे हनुमान हो, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, और मेहमान बना लिया, मित्र बन गए, सहयोग देने तैयार, पूरी सेना देने तैयार। ये किसका प्रभाव था? ये दल बल का नहीं था, धन का नहीं, ये मधुर व्यवहार का प्रभाव था। ये प्रभाव बाहरी हुकूमत का नहीं था, अंदर का था। ये चमड़ी के रंग का नहीं था, ये जीने के ढंग का था। महान वो नहीं बनते जिनके चमड़ी का रंग अच्छा होता है। महान वो नहीं बनते जिनके चमड़ी का रंग अच्छा होता है। महान वो बनते हैं जिनके जीने का ढंग अच्छा होता है। जिनके जीने का ढंग है वो महान बन जाते हैं। चमड़ी के रंग से आज तक कोई महान नहीं बना। काले लोग भी महान हो गए, गोरे लोग भी नीचे पड़े रहे। इसलिए महानता का सोपान चमड़ी नहीं है, सौंदर्य नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, धन भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, सत्ता भी नहीं है। यदि है तो हमारा मधुर व्यवहार है। जैसा हम सामने वाले के प्रति व्यवहार करते हैं वैसे हम उच्च और नीच होते चले जाते हैं। आपको एक बार हमने बताया था, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते जो दिल से उतर जाते हैं, एक वो होते जो दिल में उतर जाते हैं। महान लोग कौन होते हैं? जो दिल में उतर जाए वो महान लोग होते हैं। दिल में कैसे उतरा जाता है? बोलो ना। उसकी जवान से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, सामने वाले के प्रति कैसा रखता है वो व्यवहार, यह देख करके भैया ये तो बहुत अच्छा आदमी, इसको बहुत अच्छा नेचर है, ऐसा देख करके आदमी की वह दिल में स्थान बना लेता है, आदमी के दिल में उतर जाता है। और जो क्रूर परिणामी होता है, स्वार्थी होता है, वह दिल से उतर जाता है। आदमी कितना भी सुंदर, सुंदरता से मतलब नहीं है, बल्कि उसके नेचर से होता है, उसके व्यवहार से होता है। यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा ये बताओ, 2 दुकानें होती हैं, कितनी दुकान होती हैं? 2 दुकान, एक सा माल होता है, सब बढ़िया होता है, रेट भी एक सा होता है,
पर जो अच्छा व्यवहार वाला है उसके यहाँ ज़्यादा भीड़ लगती है कि जो गुस्से वाला आदमी उसके यहाँ ज़्यादा लगती है, जो गलत व्यवहार करता है? बोलो भाई। जो अच्छा व्यवहार करता है उसकी ग्राहकी अच्छी होती है, व्यापार बढ़ता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। उस जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, सामग्री अच्छी हो, कुछ भी हो, लेकिन दुकान भी अच्छी जगह हो तो भी नहीं चलती। एक कॉर्नर पर भी दुकान हो लेकिन व्यवहार अच्छा है, आदमी ढूंढ करके जाता है, भैया उस दुकान पर जाना है, पिताजी ने बोला है, वो आपको ठगेगा नहीं, गलत नहीं बोलेगा, सही कहेगा, सही व्यवहार करेगा, तो उसके यहाँ अपने आप ग्राहक पहुँचते हैं और व्यापार बढ़ता चला जाता है। व्यापार आपके सुंदर व्यवहार से बढ़ता है और परिवार भी आपके सुंदर व्यवहार से बढ़ता है। जिसके परिवार के सदस्यों का व्यवहार अच्छा होगा वो अपनी बेटी देना चाहेगा, वो अपना रिलेशनशिप करना चाहेगा और अपना व्यवहार बनाना चाहेगा। तो चाहे व्यापार चलाना हो और चाहे परिवार चलाना हो, चाहे व्यापार में बरकत चाहते हो चाहे परिवार में बरकत चाहते हो, इन दोनों में यदि आप बढ़ोतरी चाहते हो तो व्यवहार को समीचीन रखो, अच्छा व्यवहार रखो। व्यापार भी अच्छा बढ़ेगा और परिवार भी अच्छा बढ़ेगा और आपकी इज्जत भी अच्छी रहेगी, दुनिया में आपका नाम होगा। महान बनने का यही तरीका है, अपने व्यवहार को समीचीन बनाने का प्रयास करिएगा। जितना अच्छा आपका व्यवहार उतना अच्छा आपका परिवार, उतना अच्छा आपका व्यापार। और गृहस्थ चाहता क्या है? हमारा परिवार अच्छा चले और व्यापार अच्छा चले। यदि परिवार और व्यापार अच्छा चल गया सब कुछ हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं हमारा परिवार और व्यापार अच्छा बना रहे? फिर ये क्यों नहीं चाहते हमारा व्यवहार अच्छा बना रहे? आप व्यापार के लिए और परिवार के लिए बहुत प्रयास करते हो, हमारा व्यापार अच्छा चलता रहे, हमारा परिवार अच्छा चलता रहे, लेकिन व्यवहार कैसा भी चलता रहे? नहीं बंधु। यदि परिवार को आप बढ़ाना चाहते हो, व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, दोनों में बरकत चाहते हो, तो अपने व्यवहार की मरम्मत करो। जितना सुंदर व्यवहार होगा उतना अच्छा व्यापार और आपका परिवार होगा। अब मात्र इतना ही सुधारना है, ज़्यादा कुछ नहीं, अपने व्यवहार को सुधारना है। व्यवहार में क्या सुधार करना है? थोड़ा सा अहंकार कम करना है, क्योंकि अहंकार सारे संबंधों को तोड़ देता है। अहंकार परिवार को तोड़ देता है, अहंकार व्यापार को ध्वस्त कर देता है और अपनी इज्जत भी समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति कैसे होते हैं? पोलाइटी होते हैं, विनम्र होते हैं, झुकना जानते हैं, उनका सारा काम अच्छे से हो जाता है। ये तो भाई अहंकार नहीं है इनके पास, बड़े विनम्र हैं, इतने बड़े आदमी होकर के छोटे छोटे व्यक्ति का सम्मान करते हैं। इतना बड़ा व्यापार होने के बाद भी ग्राहक से इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कभी उन्होंने पराये जैसा व्यवहार नहीं किया। भैया जब भी जाओ तो आओ 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 बैठो। छोटे बच्चे से भी अच्छा व्यवहार करते हैं, तो बोलो लोग उनके पास जाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और जो व्यक्ति खड़ूस टाइप का होता है, बात बात पर तुनकबाजी दिखाता है, लेना तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। कोई ग्राहक आया, उससे अच्छे से बात नहीं करो तो क्या करेगा? दोबारा आएगा ग्राहक? दुकान की कमी है क्या उसके लिए? और कोई परिवार का रिश्ता लेकर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ जीवन को अच्छा बनाना हो, व्यापार को अच्छा चलाना हो, परिवार को अच्छा चलाना हो, तो मात्र एक ही सुधार करो, अपने जीवन में अहंकार को दूर करके विनम्र व्यवहार रखो। जितने आप विनम्रता से पेश आएंगे उतना काम होगा। किसी ने लिखा है जितना झुककर चलोगे उतने आगे बढ़ोगे। जितने झुककर चलोगे उतने आगे चलोगे, जितने अकड़ के चलोगे उतना गड़बड़ हो जाएगा। आपने देखा होगा, शायद ना देखा हो, ना देखा हो तो देख लेना एक बार। जो गाड़ी के टायर होते हैं ना, देखा आपने? एकदम टाइट हवा नहीं भरते उसमें, तो टाइट होते थोड़ी खोल देता है वो। कौन? ड्राइवर उतर करके थोड़ी सी हवा कम कर देता है। क्यों करता है? टायर यदि पूरा फुल उसमें हवा भरी हो तो टायर के फूटने का डर रहता है। दूसरी बात यह है,
चक्का लगाता है, वो उछटाता है गाड़ी को, और थोड़ी सी हवा कम रहती है तो टायर क्या होता है, दबता है, तो वो चक्का भी नहीं लगते हैं और टायर फूटता भी नहीं है। समझ आ रहा है ना, मायने समझिए आप। थोड़ा झुक कर चलता है टायर, एकदम टाइट नहीं चलता। उसी प्रकार से यदि तुम्हारा नेचर टाइट होगा तो हर जगह तुम्हें झटके लगेंगे। नेचर टाइट होगा तो आप कभी फूट सकते हो, आपका अभिमान कभी टूट सकता है। इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश रखा करो, हवा थोड़ी सी कम रखा करो, अहंकार थोड़ा कम रखा करो, वहम थोड़ा कम रखा करो, ताकि आपकी गाड़ी अच्छे से चल सके। बहुत ज़रूरी है। गाड़ी को चेक कराता है वो, टायर में ऐसा ठोक करके देखता है, वो कौन ड्राइवर पे से नीचे उतरता है, पहले देख लेता है क्या स्थिति इसकी, फिर आगे ले जाता है। ऐसे कोई ही व्यक्ति आपके पास आएगा तो आपका व्यवहार जरूर पूछेगा। लड़की देगा तो आजू बाजू वालों से पूछेगा, भाई इनका कैसा नेचर है, भाई ये कैसे हैं, किस रूप में हैं, बोलो ना भाई। कई बार तो पक्की होते होते क्यों, उनके पिता का व्यवहार अच्छा नहीं है, लड़के का व्यवहार अच्छा नहीं है, लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो संबंध होते होते घर के दरवाजे आते आते भी लौट जाते। कभी कभी अंगूठी भी हो जाती है ना, इसके बाद ही वापस हो जाती है जब नेचर का मालूम पड़ता है। तो समझ में आ रहा आपको? महाराज आपको कैसे पता, हम आपके बीच में रहते हैं। व्यापार में भी ऐसा होता है, अच्छे अच्छे आपकी जो कस्टमर होते हैं, वर्षों के कस्टमर भी आपके गलत व्यवहार से टूट जाते हैं। यदि आपने अकड़ करके बात की, अहंकार में बात की, क्रोध में बात की, तो जो वर्षों से आपका कस्टमर था वो भी आपकी दुकान पर ग्राहकी छोड़ करके भाग जाता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति झुकता है, जो व्यक्ति विनम्रता से बात करता है, जिसकी जुबान मीठी होती है, वह हर कुछ काम कर लेता है। एक कहावत है कि कड़वी जुबान वाले की गुड़ भी नहीं बिकता है ना, और मीठी जुबान वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। मीठी जुबान वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वी जुबान वाले का गुड़ भी नहीं बिकता। जबकि गुड़ कैसा होता है, मीठा, और मिर्ची कैसे होती है, तीखी। फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुड़ और मिर्ची की बात नहीं है, बात तुम्हारी जुबान की है। मीठा बोलने वाला कुछ भी बेच सकता है और कड़वा बेचने वाला, कड़वा बोलने वाला कोई भी चीज़ नहीं बेच सकता। रखा रहेगा वो, वर्षों तक सामान रखा रहेगा, क्योंकि उसका व्यवहार ही नहीं है। इसका हम यदि कर्म सिद्धांत से देखें तो जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसे शुभ कर्म का बंध होता है, और उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, मायाचारी करता है, उसे अशुभ कर्म का बंध होता है। अशुभ कर्म से दुकान ठप हो जाती है और शुभ कर्म पुण्य की वजह से दुकान चलने लगती है। अच्छे व्यवहार से पुण्य बढ़ेगा कि बुरे व्यवहार से पुण्य बढ़ेगा? बोलो भाई। अच्छे व्यवहार से, सीधी सी बात है। अच्छे व्यवहार से पुण्य बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। एक बात बताऊं आपको, अमीरी आपके तिजोरी के अंदर है। अमीरी कहाँ रहती है? बैंक के अंदर, तिजोरी के अंदर, मकान के अंदर। लेकिन जो आप उदारता दिखाते हो व्यवहार में, ये दुनिया में रहती है, समाज में रहती है, गांव में रहती है। तो तिजोरी से महानता आती है कि आपकी उदारता से आएगी। समेट कर रखने से महानता नहीं आती, जो समेट के रखा है दोनों हाथ से बांटते जाओ, उससे महानता आती है। अकेले समेटने से नहीं आती। दुनिया में बहुत सारे बड़े लोग हैं, आपके नगर में साधु आते होंगे, वो बड़े लोग को दर्शन करने भी नहीं आते होंगे, महाराज नहीं जानते उनको। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में जिनके नगर में साधु आकर के चले जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं, उन्हें समाज भी नहीं जानती। हाँ जानती है कि हाँ वो हैं, लेकिन एक गरीब का लड़का है, गरीब व्यक्ति है, वो साधुओं के पास आता है, दान पुण्य करता है, धर्म ध्यान करता है, पूरा नगर उसको जानता है। क्यों? ये पैसे का कमाल है कि व्यवहार का कमाल है? बोलो ना भाई। व्यवहार का कमाल है। सम्मान किसका होता है? व्यवहार का, उदारता का होता है। बड़े आदमी का भी सम्मान होता है यदि उदारता दिखाए तो, दान करे तो। पर वो बड़े आदमी से तुलना नहीं रहती, उसको दानी से तुलना ली जाती है।
उदानी का अर्थ है उदारता, उदार हृदय जिसका कुछ होता है। समझ रहे ना? हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे गरीब के यहाँ जन्म लेना हमारे हाथ में था क्या? अमीर के यहाँ जन्म लेना हमारे हाथ में था क्या? बोलो भाई। काला होना, गोरा होना हमारे हाथ में था क्या? बोलो ना। सुंदर होना, असुंदर होना, किस कुल में उत्पन्न होना, किस जाति में उत्पन्न होना, किस परिवार में उत्पन्न होना, ये हमारे हाथ में था क्या? नहीं था। हम उत्पन्न हो गए, जैसे थे, गोरे थे, काले थे, जैसे हो गए सब कुछ। लेकिन दो चीज़ें अभी भी अपने हाथ में हैं, एक अपनी जुबान को मीठी बनाना और अपने व्यवहार को अच्छा बनाना। ये अभी भी हमारे हाथ में। भले आपके हाथ में रंग का परिवर्तन करना नहीं है, आपके हाथ में परिवार का परिवर्तन करना नहीं है, आपके हाथ में गरीब अमीरी का परिवर्तन करना नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव का परिवर्तन तो आपके हाथ में अभी भी है। जो आप बदल सकते हो तो आज ही बदल सकते हो। और पहचान किससे होती है आदमी की? स्वभाव से होती है। इसलिए स्वभाव बदलने का प्रयास करो। नगर मत बदलो, गांव मत बदलो, कुछ भी मत बदलो, बल्कि अपना थोड़ा सा जो अपने हाथ में उसे बदलने का प्रयास करो। मैंने देखा है साल में एक बार घर का रंग बदलता है। रंग समझते हो आप लोग? दीपावली के लगभग, आप लोग दशहरा के लगभग क्या करते हो? बोलो ना। रंग नहीं बदलते आप लोग? मकान में कलर नहीं करते, चूना नहीं करते हो, पेंट नहीं करते हो? करते हो, है ना? आदमी क्या करता है? हर साल पुराना कलर निकाल करके नया कलर चढ़ाता है, घर भी सुंदर बनाता है, गाड़ी भी अच्छा बना, सब कुछ बनाता है, लेकिन उससे महानता नहीं मिलती। मैं कहता हूँ जितना समय तुम मकान के रंग बदलने में, गाड़ी के मॉडल बदलने में लगाते हो, उतना यदि अपनी जुबान और व्यवहार को बदलने में लगा दो तो महान हो जाओ। उसके बारे में नहीं सोचता आदमी, अपना व्यवहार बदलने के बारे में नहीं सोचता। रंग बदलेगा, ढंग नहीं बदलेगा, जीने का ढंग नहीं बदलेगा। क्योंकि मैंने दिन कहा था, लोग नहीं पहचानेंगे तुम्हें अपने चमड़ी के रंग से। लोग नहीं पहचानेंगे तुम्हें अपनी चमड़ी के रंग से, लोग तो पहचानेंगे तुम्हें तुम्हारे जीने के ढंग से। लोग चमड़ी के रंग से नहीं पहचानेंगे, किससे पहचानेंगे? तुम्हारे जीने के ढंग से पहचानते हैं। समझ आ रहा ना? कुछ लोगों को जब नहीं पहचानते तो बोलते वो करिया सा आदमी था, वो काला आदमी था, करी आदमी था, वो सफ़ेद सा था, वो ऐसा था। यदि व्यवहार से लोग जानते हैं तो फिर और परिचय देने की आवश्यकता नहीं। वो व्यक्ति जो सबसे झुककर चलता है, सबसे जय जयन करता है, बस उसकी पहचान इतनी है, फिर कुछ पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। वो सबसे विनम्रता के साथ पेश आता है, इतना कह दिया बहुत पर्याप्त होता है। आज भगवान महावीर को आप पहचानते हो? कृष्ण जी को जानते हो? जानते हो ना? रामचंद्र जी को जानते हो? ये लोग कितने पढ़े लिखे थे? कौन सी कॉलेज में गए थे? कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? आपके बच्चे तो गए होंगे, आप भी गए होंगे, लेकिन पढ़े लिखे से भी महान बनते ना? पढ़ने लिखने से भी महान बनते हैं? बोलो ना। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? वो यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, वो गुरुकुल गए थे। कहाँ गए थे? जो गुरुओं के कुल में आ जाते हैं वो महान बन जाते हैं। और दूसरी बात बता दो, राम के, कृष्ण के, महावीर के हर चौराहे पर आपको मंदिर मिल जाएंगे। बोलो भाई, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जिस मोड़ से गुजरोगे, एक यहाँ भगवान महावीर, मतलब जैन मंदिर आपकी तो कम से कम 6 मंदिर तो आपके यहाँ हैं। बोलो ना भाई। कहने का तात्पर्य क्या है? इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, फिर इनके 6 मंदिर हैं। कहाँ? सदलगा में। राम, हनुमान, महावीर के हर जगह मंदिर मिल जाते, हर चौराहे पर मिल जाते हैं। क्या इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी? मेरा प्रश्न क्या है? राम, हनुमान, महावीर के हर चौराहे पर मंदिर मिलते हैं, क्या इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी?
नहीं, इन्होंने अपने जीवन में मानवता अपनाई थी। जिनके जीवन में मानवता होती है उनकी पूजा होती है। जिनका व्यवहार अच्छा होता है, दया करुणा से भरा होता है, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, स्वार्थ का त्याग करते हैं, उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं की अर्चना होती है। धन दौलत वालों की नहीं होती, सुंदरता के साथ नहीं होती, बल्कि व्यवहार जितना सुंदर होता है उतना उनकी कीमत होती चली जाती है। इनका व्यवहार कैसा था? इनका व्यवहार कैसा था? विनम्र था। इनका व्यवहार कैसा था? दूसरे के दुख को दूर करने वाले थे। सुने ना, एक बात और बता दूंगा आपको, राम ने कोई व्यापार नहीं किया, महावीर ने कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन आज दुनिया के लोग व्यापार करते तो उन्हीं के नाम से करते हैं। और क्या कहते हैं? राम भरोसे। भगवान की फोटो लगाते हैं, सुबह सुबह वहीं पर जाकर के वो आरती कर लेते हैं और दीपक जला लेते हैं और कहते हैं इनकी कृपा से हमारा व्यापार चल रहा है। मायना क्या हुआ? जिनका अच्छा व्यवहार है उनके नाम से जब व्यापार अच्छा चल सकता है, परिवार अच्छा चल सकता है, तो उन जैसा व्यवहार तुम अपनाओ, तुम्हारे बल पर भी सारा व्यापार और सारा परिवार अच्छे से चलेगा। समझ आ रहा? जब उनकी फोटो लगाने ही मात्र से व्यापार अच्छा चल रहा है, उनका नाम लेने ही मात्र से व्यापार चल रहा है, तो उनका व्यवहार अपनाने से क्यों नहीं चलेगा? बोलो ना भाई। उनके अंदर क्या थी? मानवता थी, अच्छा व्यवहार था। रामचंद्र जी का एक उदाहरण मिलता है, उनका व्यवहार कितना अच्छा था। तो वनवास में वो चले जा रहे थे, तो जब वनवास में एक जगह पहुँचे तो एक कपिल नाम का ब्राह्मण मिला। उसकी एक कुटिया थी। कुटिया में उस समय कपिल तो नहीं था, उसकी पत्नी थी। तो राम लक्ष्मण सीता को प्यास लगी थी, वो उनकी कुटिया के नज़दीक पहुंच गए। जब नज़दीक पहुंचे तो जाकर के उन्होंने आवाज़ दी, तो कपिल ब्राह्मण की पत्नी अंदर से आई। इन्होंने कहा हमारी प्यास बुझा दीजिए। उन्होंने पानी ला करके अच्छे से बैठा ला, सज्जन को देख करके, विनम्र देख करके, भले आदमी देख करके उनकी पत्नी ने बिठाने के बाद पानी पिलाया। पानी पिला दिया। वो जाने ही वाले थे, इतने में कपिल आ गया। वो कपिल गुस्से में आ गया, पत्नी से बोलता है ये कौन है? इन्हें क्यों ठहरा रखा तुमने? जान ना पहचान? मैं तेरा मेहमान, तुमने इन्हें पानी क्यों पिलाया? क्यों घर में रोका? ऐसा उल्टा सीधा बोला। लक्ष्मण को गुस्सा आ गई, वो चाहे तो उठा के पटक देते, और राम जी ने कहा रुक जाओ लक्ष्मण, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती अपनी है, अपन के यहाँ आए हुए हैं, समझ रहे ना? और आप होते तो क्या कहते? पानी तो पिया है, पैसे ले लो ना, क्या बात होती है, इधर चिल्ला क्यों रहे हो? बोलो भाई। राम ने कहा नहीं कोई बात नहीं, गलती अपनी है, अपन को विनम्रता से पेश आना चाहिए। अपन सोने घर में आ गए, उनकी अकेली पत्नी थी, अपन को नहीं आना था, परिवार का मुखिया होता तो अपन को आना था, ऐसा समझा करके वो उस समय महानता दिखा करके वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद आगे पहुँचे तो हमारा पद्म पुराण ग्रंथ कहता है जहाँ वो जंगल में रुके वहाँ देवताओं ने आकर के राम नगरी का निर्माण किया। एक राम नगरी का निर्माण किया। किसका? राम नगरी। वहाँ पर देवताओं ने नगर बसा दिया। और देवताओं की माया तो समझते हो, पलक झपकती हो जाती सारी व्यवस्था, और धन दौलत का अंबार लगा दिया। तो अब इन लोगों का तो भाव ही था, राम और लक्ष्मण का, अपने पास तो रखते नहीं थे, जितना आया बांटने में लग गए, दान देने में लग गए। और सबको जो जो आते, ब्राह्मण हो कोई भी हो, सबके लिए दान करते, सामग्री देते। कपिल भी आ गया। कौन कपिल? जिसने घर से निकाला था अपमानित करके, और देखा दूर से, अरे ये तो वही तीन हैं जिनको हमने घर से निकाला था, ये तो यहाँ राजा बन करके और नगरी बसा करके बैठे हैं ये भैया। और जैसे उसने देखा और लक्ष्मण ने भी देखा, अब लगा ये तो अब हमें छोड़ेंगे नहीं, और कपिल भागने लगा। जब भागने लगा तो रामचंद्र जी ने बुलाया, इधर आओ इधर आओ। कांपता कांपता आया बेचारा, अब तो हमारी सामत आ गई,
क्योंकि हमने घर से निकाला तो और हम इनके घर आए हैं, अब तो ये हमारे लिए कड़ी से कड़ी सजा देंगे। घबराओ मत, आ जाओ, क्या चाहिए तुम्हें? क्या बोले? क्या चाहिए? और उसे देने का भाव रखा। लक्ष्मण फिर बोल गए, जिसने घर से निकाला उसको तुम दान कर रहे हो? सुने ना आप? तो उन्होंने कहा वो एक सामान्य व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? सामान्य व्यक्ति है। जब उसके पास सामान्य गुण था, कौन सा? सामान्य गुण। आपने देखा हम विशेष व्यक्ति हैं, हमारे पास विशेष गुण होना चाहिए। उसने अपनी कुवत से काम किया, उसने अपना परिचय दिया और हमें अपना परिचय देना चाहिए। यदि हमने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया तो उसका परिचय और हमारे परिचय में अंतर क्या रहा? पर उसकी बुराई करने से क्या फ़ायदा? और ऐसा ही होता है, सामने वाला हमारे साथ गलत करता है, हम उसके साथ गलत करते हैं, उसको गलत भी सिद्ध करते जाते हैं। जब उसने हमारे साथ गलत किया, हम भी गलत कर रहे हैं, अब तो बराबर हो गया ना, तो गलत कैसे रहा? अरे यदि तुमने उसके साथ अच्छा किया होता तो उसके गलत व्यवहार की आलोचना करो। तुम भी गलत कर रहे हो और आलोचना भी कर रहे हो, पहले खुद की आलोचना करो फिर सामने वाले की करो। उसको माला माल कर दिया। क्या कर दिया? उसने आकर के सीधे दोनों भाइयों के चरण छुए। भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं अयोध्या में दशरथ का पुत्र हूँ? उन्होंने कहा नहीं, मेरा परिचय मेरी जबान नहीं देगी, मेरा परिचय मेरा व्यवहार देगा। समझ आ रहा है? ये है महान बनने का तरीका। अपमान करने वाले को भी सम्मान दिला देना, घर से निकालने वाले को भी घर में रख लेना, ये कहलाता है महानता का सोपान। जैसे को तैसा व्यवहार नहीं, बल्कि कैसा भी आदमी हो उसको अपने जैसा व्यवहार करना, ये आदमी को महान बनाता है। आँखों में दूसरे के दुख को देखकर आंसू आ जाना, दूसरे के भयभीत व्यक्ति को भय से मुक्त कर देना, सामने वाले को सांत्वना देना, चिंता मत करो मैं हूँ ना, यह है महानता का सोपान। समझ आ रहा? बनना चाहते हो महान, पर व्यवहार कपिल जैसा कि राम जैसा? वो तो आप सही कहेंगे, राम जैसा ही करना चाहिए। लेकिन अभी तक कैसा रहा? अभी तक कपिल जैसा ही रहा है ना। और आगे भी भगवान से प्रार्थना तो यही करूँगा कि आपका व्यवहार कपिल जैसा ना हो, आपका व्यवहार राम जैसा हो। समझ रहे ना? यदि कोई भी अपने साथ गलत करता है उसके प्रति गलत भाव मत रखो। देखो ना, वो भयभीत होकर के भाग जाता, लेकिन उन्हें बुलाया, उसे दिया, उसे अपना बनाया, वो भी नम्रीभूत हो गया। उसके अंदर ही विनम्रता आ गई। वहाँ अक्खड़पन था, यहाँ विनम्रता आ गई। क्यों? क्योंकि सामने वाले के व्यवहार को देखकर स्वयं का व्यवहार सही हो गया। ये है दया का परिणाम, ये है करुणा का परिणाम, ये है मानवता का परिणाम, ये है अपनी उपकार वृत्ति का परिणाम। सामने वाला भी बदल जाता है और अपन भी। उस कपिल के लिए वो हमेशा के लिए महान हो गए, हुए नहीं हुए, लेकिन जो भी ये प्रसंग पढ़ेगा वो ये कहेगा रामचंद्र जी महान नहीं, वो तो भगवान हो गए। ये कैसे आया? क्या किया बोलो? सबको तो दे ही रहे थे, वो दुश्मन को देने से महान बन गए। आप सबको तो देते ही हो, दुश्मन को देना भी सीख लो ना। आप सबसे क्षमा तो मांगते ही हो, कोई बड़ी महानता नहीं है आपकी सबसे क्षमा मांगना। महानता कब होगी? दुश्मन, जिसने आपके साथ गलत किया हो, आपने किसी का गलत किया हो, उससे जाकर के क्षमा मांग लो। उसी दिन से आप क्षमा धर्म को समझ जाओगे और महानता के सोपान पर बैठ जाओगे। महानता का शिखर यदि छूना चाहते हो तो यही मात्र तरीका है, और कोई भी तरीका नहीं है हमारे अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो। लेकिन ये भाव उत्पन्न करने के लिए सहनशीलता चाहिए, सहने की क्षमता चाहिए। हमारी गलती नहीं है फिर भी सामने वाला दुर्व्यवहार कर रहा है तो भी सहने की क्षमता तो हमें चाहिए। महान वो नहीं बनता जो कहता है, महान वो बनता है जो सहता है। देखो ना, मिट्टी ने सहा सब कुछ तो गागर बन गई, बूंद ने सहा सब कुछ तो सागर बन गई। ये किसका है? सहने का है।
सहना तो पड़ेगा। यदि महान बनना चाहते हो तो सहे बिना नहीं होता। सोना भी कब आभूषण बनता जब तपता है, हीरा भी कब नंग बनता है डायमंड का जब कटता है। अब आप चाहो कि हम सहन कुछ नहीं करना चाहते और महान बनना चाहते तो संभव नहीं है। कष्ट सहन किए बिना भैया आज तक कौन बना महान, सोना तपा हीरा कटा तभी पाया मान। सोना तपता है, हीरा कटता है, तभी मान पाता है, यानी सम्मान का पात्र होता है। ऐसे कष्ट को सहन किए बिना आज तक दुनिया में कोई महान नहीं बना। यदि आप महान बनना चाहते हो तपने से कटने से मत डरो, सहने से मत डरो। जितना सहन करोगे उतने ऊपर उठोगे। दुनिया के लोग कहते जितने सहोगे उतने दबते जाओगे, उतना दूसरा आपको परेशान करता जाएगा, पर नीति कहती नहीं, जितना सहोगे उतने ऊपर उठोगे, उतने महान बनोगे। सहन करो, सफल बनो, महान बनो। ये महानता के सोपान आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। तो यदि आप अपने जीवन में महानता उत्पन्न करना चाहते हो तो व्यवहार को महान बनाने का प्रयास करें। संसार की चीज़ें ये आपको महान नहीं बनाएंगी। आपके अंदर का व्यवहार, आपकी मीठी जुबान, दो चीज़ें आपने संभाल ली तो आपका व्यापार, परिवार सब सुंदर व्यवस्थित बनता चला जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जुबान को और व्यवहार को अच्छा बना सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय।